हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार अकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग फिर से एक गाना सीखने वाले। पिछले टाइम हम लोग कुछ ही टाइम पहले हम लोग एक गाना सीखे थे जिसका नाम था एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा आप लोगों को पता था, फिर भी हमने एक प्यार का नगमा को सिखाया। पूरा प्रील्यूड, इंटरल्यूड 1, इंटरल्यूड 2 बहुत कुछ सीखे हम लोगों ने। उसके बाद ऑक्टेव सीखे, ऑक्टेव का इम्प्रोवाइजेशन सीखे, कहाँ कहाँ क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन, फिर ब्रीथ सीखे, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखे, राइट। उसी चीज को, मतलब जो कुछ हम लोगों ने सीखे थे उसी चीज को फिर से हम लोग बोले थे कि उसको अलग अलग गाने में हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हुए जाएंगे, तो ही हम लोगों की नॉलेज और इंक्रीज होगा। ये नहीं कि आप एक गाने में सारे कुछ ट्रिक्स सीख लिए और आपका हो गया, नहीं। जो ट्रिक्स आप पिछले गाने में सीखे थे वही ट्रिक्स को आपको आगे वाले गाना जो भी आप सीखेंगे उसके ऊपर अप्लाई करते जाना है, राइट। तो आप लोग अगर अभी तक आपने अगर एक प्यार का नगमा की ट्यूटोरियल नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उस वीडियो लिंक के दौरान उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और जिस लोगों ने देख लिए उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जो गाना हम लोग सीखने वाले इसमें भी हम लोग ये एडलिब है इसमें, फिर मुखड़ा, फिर इंटरल्यूड 1 है, फिर आपका शॉर्ट शॉर्ट म्यूजिक बहुत है इस गाने में। मतलब शॉर्ट म्यूजिक क्या होता है ये मैं एक प्यार का नगमा में बोल चुका हूं। शॉर्ट म्यूजिक क्या होता है, एडलिब क्या होता है, उस वीडियो के दौरान आप देख सकते हैं, राइट। तो वो सब कुछ आज फिर से है इस गाने में, और इस गाने का नाम है कहीं ना जा। कहीं ना जा गाना बहुत इंपॉर्टेंट है, किशोर कुमार साहब ने गाए थे इस गाने को, और ये गाना बहुत फेमस हुआ था, राइट। तो उस वाले गाने को ही पहले हम लोग माउतरगन के ऊपर पहले सुन लेंगे हमेशा की तरह कि कैसे इसको बजाया जाता है, और उसके बाद बोर्ड के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा और उसमें दिखाऊंगा कि इसका नोटेशन क्या है। और साथ ही साथ हम लोग बोले थे कि इस गाने को, मतलब हर एक गाना जो आगे भी आने वाला है, हर एक गाने के ऊपर हम लोग जो कुछ इंप्रोवाइजेशन होगा वो सारे कुछ हम लोग एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। और हमेशा हमेशा जो भी गाने की वीडियो रहेगा या फिर आगे भी मतलब आज भी रहेगा या फिर आगे भी जो भी कुछ आने वाला है, सारे वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। तो अगर आपके पास पेशेंस है या फिर सीखने की चाहत है तो ही ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा चलने वाला है। मैं अभी शूट कर रहा हूं, बस 2 मिनट 2.5 मिनट हुआ है, पर ये जो वीडियो रहेगा ये 2 घंटा 2.5 घंटा चलने वाला है। तो अगर आप में वो पेशेंस है या फिर सीखने की चाहत है तो ही आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे कुछ बोलूंगा इस वीडियो के दौरान। और साथ ही साथ ये मेरा प्रॉमिस रहेगा इस वीडियो के तरफ से, वीडियो के दौरान, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको, मैं हमेशा ही बोलता हूं कि आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इस गाने के लिए, कहीं ना जा गाने के लिए कोई सा भी ट्यूटोरियल आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा 200% गारंटी है, क्योंकि पूरा पहले से लेकर अंत तक जो भी कुछ रहेगा इस वीडियो में आपको कवर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इंप्रोवाइजेशन जो भी रहेगा, ब्रिज, इंटरल्यूड 1, फिर एडलिब जो भी रहेगा, सारे कुछ हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मैं जो कोशिश करूंगा वो 200% मेरे तरफ से कोशिश करूंगा। आपका जो वादा रहेगा कि आप 200% पेशेंस देकर इस वीडियो को देखेंगे। हो सकता है कि आप वीडियो को पूरा एक साथ नहीं देख पाए, पर पार्ट करके आपको पूरा देख लेना है। वीडियो तो एक ही टाइम में यूट्यूब में अपलोड होगा, 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी रहेगा, आपको पार्ट वाइज उस वीडियो को देख के सीख लेना है। तो ही आप नेक्स्ट गाने में जब जाएंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं ये एक के साथ एक इंटरकनेक्टेड है। अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे उसके साथ इसमें कुछ कनेक्शन आपको मिलेगा, आज के वीडियो देखेंगे उसके बाद इसका बाद के वीडियो में कुछ कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्लेइंग देख लेंगे और उसके बाद हम लोग नोटेशन को देखेंगे। ये जो गाना है इसमें आपका एडलिब रहता है, बहुत धीमे धीमे चलता है, और उसके बाद आपका मुखड़ा चलता है। हालांकि एडलिब की जो नोटेशन है और मुखड़े की जो नोटेशन है वो दोनों सेम है, हम बजा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग बजाएंगे, ये क्रोमैटिक्स XCS 48 है, सुजुकी कंपनी, इसमें बजाएंगे। आप कोई सा भी 12 होल्स उठा लीजिए, उसमें आपका नोटेशन सेम रहेगा, ओके।
इतना दूर तक था आपका एडलिब एंड मुखरा। तो चलिए इतना दूर तक पहले हम लोग बोर्ड में सीख लेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, जो इम्प्रोवाइजेशन रहेगा साथ ही साथ हम लोग सीख लेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे अंतरा, इंटरल्यूड जो भी रहेगा उसके ऊपर जाएंगे, राइट। तो चलिए बोर्ड के ऊपर चलते। तो आई होप आपको बोर्ड क्लियरली दिख रहा है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते। ओके चलिए, आप इसमें हेडिंग डाल सकते कहीं ना जा करके, कहीं ना जा। और इसका जो स्केल है वो सी स्केल ही है। और इसका मतलब क्या होता है, हम लोग सीखे थे पिछले टाइम, सी स्केल हारमोनिका में सी स्केल की नोटेशन हम लोग बजा रहे हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते। हाँ, आई होप अभी आपको क्लियरली दिख रहा है। तो कहीं ना जा, और ये क्या है, सी स्केल हारमोनिका में सी स्केल की नोटेशन है, ठीक है। ये एरो डिनोट करता है कि हारमोनिका में कौन सा नोटेशन बज रहा है। तो ये हो गया आपका हारमोनिका और ये हो गया आपका नोटेशन की स्केल। ये हो गया नोटेशन की स्केल, ये हो गया आपका हारमोनिका की स्केल, जो हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। और ये वाला गाना भी आपको मैं सी स्केल हारमोनिका में सी स्केल में ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। किशोर कुमार जी का गाना है, किशोर कुमार और लता जी का, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग गाने की नोटेशन पहले लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, एडलिब लिखेंगे। एडलिब जो आपका धीमे धीमे चलता है। अगर आप गाना सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक एडलिब है जो बहुत धीमे धीमे गाया जाता है। ओके, तो उसको हम लोग लिख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको जो बोला हूं कि पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये होता है। तो पहले आपको क्या करना है, पूरा अपने कॉपी लेकर इसको छप लेना है कॉपी में, विदाउट एनी मिस्टेक। कोई मिस्टेक मत कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको लिखना है। तो सा गा पा सा नी धा पा गा सा नी, हो गया। फिर इसके बाद आएगा नी धा पा गा नी धा, छोड़ दिए। इसके बाद नीचे आइए, फिर लिखिए धा नी धा पा धा नी, पहले लिख लीजिए। और उसके बाद छोड़ के आपको करना है गापा गपा गड़े, फिर रे रे सनि धानी धा सनि धानी सा। तो ये हो गया आपका एडलिब, ये हो गया आपका एडलिब। इसके बाद आपको शुरुआत कर देना है मुखरा। इसके बाद आपका मुखरा शुरुआत हो जाएगा। ओके, तो ये रहा एडलिब। मैं पहले पढ़ देता हूं। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा है क्लियरली। आप लोग लिख लीजिए और मैं इसको पढ़ देता हूं कि कैसे इसको बोला जाएगा, राइट। ओके, तो चलिए हम लोग एक टाइम पढ़ लेते हैं कि इसको क्या है। एक स्केल ले लिए हमने, तो इसके दौरान मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, पहले हम लोग इसका वॉइस नोटेशन पहले क्रिएट करते हैं। मतलब जो आपका इसका आगे भी जो आपका लिरिक्स रहेगा उसको हटा के हम लोग नोटेशन के वाइज हम लोग उसको पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे पढ़ते हैं। तो इधर से गाना स्टार्ट होता है, देखिए। तो एडलिब है सा गा पा सा नि सा नि धा पा गा सा नी धा पा गा नी धा धा नी धा पा धा नी पा गा गा रे रे सा नि धा नी सा, खत्म। इसके बाद आपका मुखरा स्टार्ट होगा। तो ये जो एडलिब का पोर्शन है, पहले हम लोग इसको सीख लेते कि हारमोनिका के ऊपर कैसे बजाया जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे मुखरे के तरफ। मुखरा पूरा सेम है, थोड़ा सा मुखरे में इंप्रोवाइजेशन है, वो हम लोग मुखरे में जाकर देखेंगे। तो पहले इसको देख लेते। चलिए, तो चलिए गाने की स्टार्टिंग करते। आई होप आप सभी ने कॉपी में लिख लिए है, मैंने भी बोर्ड में लिख लिए। मैंने हमेशा बताया था कि आपको कॉपी देख के ही प्रैक्टिस करना है। बहुत टाइम बताया था कि क्यों करना है, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते कि क्यों कॉपी देख देख के आपको प्रैक्टिस करना है और प्ले करना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें सीखेंगे। पहला जो नोटेशन है वो है सा गा पा सा। तो सा है मिडिल ऑक्टेव में और उसके दौरान मतलब 5 नंबर होल में आपका शुरुआत है सा गा पा सा। और लास्ट में जो सा है वो आपको 8 नंबर होल का सा और 9 नंबर होल की सा, दोनों सेम ही है। मैंने आपको बताया था वो दोनों सा में आप कुछ भी ले सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था जब पीछे के मतलब पीछे से जब आप जाएंगे तब आप 8 नंबर होल की सा को लेंगे, अपर सा को। और जब आप आगे से पीछे की तरफ आएंगे, आगे से पीछे की तरफ आएंगे, रिवर्स आएंगे, तो आपको 9 नंबर होल की सा लेना है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। और साथ ही साथ ये भी आपको जिक्र किए थे कि
हाँ, कई कई टाइम हम लोग इसका मतलब उल्टा भी लेते हैं, कई कई टाइम मतलब बहुत ही मतलब 5% 10% मान लीजिए, इसका उल्टा भी लेते हैं। वो आपका सेक्शन वाइज वो चेंज होता है, गाने वाइज वो चेंज होता है। हम लोग नी में भी सा लेते हैं कई कई बार। तो ये सब मतलब एक एक्सेप्शन हो गया, पर नॉर्मली अगर आपको लेना है तो आप अगर पीछे के टाइम से आएंगे, मतलब पीछे से आएंगे, मतलब आपको फॉरवर्ड जाना है। फॉरवर्ड जाने का मतलब है पीछे से आप आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको 8 नंबर होल की सा को लेना है। और अगर आप आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं, मतलब रिवर्स आ रहे हैं, तो आपको 9 नंबर होल की सा लेना है। ये आपको समझ में आ गया, राइट। तो पहले का जो नोटेशन है सा गा पा सा, ये जो अपर सा है ये हम लोग 8 नंबर होल में ही लेंगे। ओके, थोड़ा सा वाइब्रेटो हम लोग इसमें हमेशा ही करते हुए जाएंगे पूरे एडलिब में, क्योंकि ये बहुत धीमे धीमे चलता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गाना या फिर कोई सा भी एडलिब का जो पोर्शन होता है, म्यूजिक का जो पोर्शन होता है, अगर वो धीमे धीमे चलेगा तो आप उसमें जरूर वाइब्रेटो डालेंगे। और कहीं पर भी अगर आपको बहुत टाइम मिल रहा है, बहुत टाइम मिलने की बात है, मतलब बहुत टाइम मतलब आपको थोड़ा सा भी गैप मिल रहा है, तो उस जगह पर मतलब 2-3 गैप मिल रहा है, 2-3 बीट का गैप मिल रहा है, या फिर 2 भी बीट का, 2 या फिर 2 से ज्यादा बीट की अगर गैप मिल रहा है, तो उस दौरान आप वाइब्रेटो करेंगे। कहां करेंगे? गाने की आखिर में, मतलब गाने की जो लाइन है उसके आखिर में आपको वाइब्रेटो करना है। मतलब सागा पासा जो मैं बोल रहा हूं, तो सा से मैं वाइब्रेटो नहीं कर रहा हूं, ऐसे मत कीजिएगा। ऐसे बहुत प्लेयर करते हैं, पर ऐसे मत कीजिएगा। आप जो कीजिएगा, अगर आप मुझे फॉलो करते तो आप आखिर में कीजिएगा, आखिर में जाके आपको करना है। हालांकि बीच बीच में भी वाइब्रेटो होता है, पर वो कुछ कुछ जगह पर होता है, पर वो लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग देखकर लोगों को लगता है कि सभी में वाइब्रेटो कर देने से अच्छा लगेगा। नहीं, सभी में वाइब्रेटो देने से अच्छा नहीं लगता है, यही ओरिजिनल है, ठीक है। तो अगर आपको वाइब्रेटो डालना है तो हर एक लाइन के अंत में डालिए, और बीच में अगर डालना है तो आपको सुन के डालना पड़ेगा कि कहां पर वो वाइब्रेटो अच्छा लगता है, उस दौरान आपको डालना पड़ेगा। बीच में होता नहीं है ये मैंने नहीं बोला, बीच में होता है, पर उसकी भी आपको समझ होना चाहिए कि कहां पर डालने से बीच में आपका वाइब्रेटो अच्छा लगेगा। अगर आपका वो समझ है दैट इज फाइन, अगर नहीं है तो सिंपली आप लास्ट में डालिए, सिंपली आप हर एक लाइन के लास्ट में वाइब्रेटो करते हुए जाइए, तो आपका आराम से अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा और अच्छा बज भी जाएगा, राइट। तो सागा पासा ये तो हो गया, राइट। इसके बाद आता है निशा, सागा पासा निशा। तो नी की टच देकर जो सा, ये हम लोग बहुत टाइम डिस्कस किए थे, फिर भी आज छोटा मोटा हम बोल देंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि नी को प्रेस करके अगर आप ड्रॉ करते हैं, नी को प्रेस करके आपको खींचना है, फू खींचना है, तो आपका सा बच जाएगा। मतलब आपको 3 तरीके का सा मिला, मैं थोड़ी देर में आपको बोर्ड में दिखा देता हूं। 3 तरीके का सा मिला, एक तो 8 नंबर होल में मिला जो आप फू देते हैं, एक 9 नंबर होल में मिला जो आप फू देते हैं। अपर सा को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, तो 8 नंबर होल हो गया, 9 नंबर होल हो गया, और 8 नंबर होल में ही नीचे आपका नी मिलता है ड्रॉ करने से। तो नी को अगर प्रेस करके ड्रॉ कर लेंगे, नी को अगर प्रेस करके ड्रॉ कर लेंगे, तो वो भी आपका सा होगा, अपर सा होगा। देखिए पाधा निशा, ये हो गया पाधा निशा। अभी क्लोज में देखिए, तो दोनों ही सेम है, पाधा निशा ऊपर में या फिर पाधा निशा नीचे में जो प्रेस करके, राइट। तो दोनों ही सा सेम है। तो ये जो सा बजाएंगे, आपको नी को टच देकर बजाना पड़ेगा। नी को टच देकर बजाना क्या मतलब है? नी आपका देखिए माथे में लिखा गया, नी तो माथे पर, मतलब कोई सा भी मेन नोटेशन के माथे में अगर कुछ लिखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टचिंग नोटेशन। तो इसमें नी की टच देकर सा है, तो नी की टच देकर अगर सा है तो आप नॉर्मल सा नहीं बजाएंगे। आप क्या करेंगे? नी को बजाते बजाते नी को प्रेस करेंगे। क्या बोले हमने? नी को बजाते बजाते नी को प्रेस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? नी तो बज रहा था, पर नी को बजाते बजाते प्रेस कर दिया हम लोगों ने, तो नी के दौरान आपका सा बज गया, मतलब आपका निशा निशा ये चला आया। देखिए कैसे आता है। अगर आप नी को पूरा बजाएंगे तो ये हो गया निशा। ये नहीं बजाना है आपको, क्या करना है? निशा निशा, मतलब नी को पूरा नहीं बजाना है, नी बजते बजते सा हो गया, निशा। तो नी आपको बजाना है
और उसी दौरान आपको प्रेस भी कर देना है। तो पहले आपको नी बजाना ही है, उसके बाद आपको फटक से प्रेस कर देना है, तो आपका निशा चला आएगा। तो आपका दो जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। पहला हुआ सा गा पा सा वाइब्रेटो निशा, इसको खींचेंगे आप। अगर इसमें आप थ्रोट वाइब्रेटो अगर आपको पता है तो आप कीजिए, अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियो आएगा आगे जो क्वेश्चन आंसर सेशन में, उसमें आप निशा के बाद जो है उसमें भी आप थ्रोट वाइब्रेटो कर सकते हैं। क्यों थ्रोट वाइब्रेटो? क्योंकि नॉर्मल अगर कोई नोटेशन है उसको तो हम लोग हैंड वाइब्रेटो ही कर देते हैं, पर अगर कोई नोटेशन क्रोमेटिक में है और उसके बाद आपको वाइब्रेटो डालना है तो आपका तो हैंड ऑलरेडी ब्लॉक हो गया ना। क्रोमेटिक नोट्स ऑलरेडी आपका हाथ ब्लॉक हो गया क्योंकि आपको प्रेस करना है, तो आप वाइब्रेटो किससे करेंगे? आपका थोड़ी ना दुर्गा माता के जैसे 10 हाथ है, नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो हम लोग थ्रोट वाइब्रेटो करते हैं, राइट। तो थ्रोट वाइब्रेटो आप कहां करेंगे? जहां आपका क्रोमेटिक नोट्स दिखे, मतलब जहां आपको स्लाइडर प्रेस करना होता है। अभी क्रोमेटिक नोट्स बोलेंगे लोग पकड़ लेंगे, अरे क्रोमेटिक नोट्स सर ने बोले कि हाँ इसमें भी तो हम लोग क्लोज कर सकते हैं। हाँ मतलब आप प्रेस करके अगर कुछ बजा रहे हैं, मतलब गा को प्रेस करके माँ बजा रहे हैं या फिर नी को प्रेस करके सा बजा रहे हैं, ये तो दो एक्सेप्शन है। साथ ही साथ कोई सा भी क्रोमेटिक नोट्स बजा रहे हैं उसके बाद अगर आपको वाइब्रेटो डालना है तब आपको थ्रोट वाइब्रेटो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब आपका हैंड जो है वो आपका बिजी है, वो आपका ब्लॉक है, क्योंकि आपको प्रेस करना होता है, राइट। समझ में आ गया? तो अभी के लिए हम लोग नॉर्मली छोड़ते हैं कि सा गा पा सा हैंड वाइब्रेटो, निशा को हम लोग थ्रोट वाइब्रेटो नहीं डालते। अगर आपको आते हैं तो आप डाल सकते हैं, निशा नी था, इसको छोड़ते हैं अभी। उसके बाद चलते नी धा पा गा सा नी, इस पे ऊपर चलते। तो नी धा पा गा सा नी, इसके बाद भी आप वाइब्रेटो डालेंगे, हैंड वाइब्रेटो। फिर नी धा पा गा नी धा, हो गया इतना दूर तक। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। पहले का दो लाइन सा गा पा सा नि सा नी धा पा गा सा नी धा पा गा नी धा, कंप्लीट। धा नी धा पा धा नी, ये वाला सेक्शन बहुत खास है और इसको आपको फास्ट ही करना पड़ेगा, गाने में भी आपको फास्ट करना पड़ेगा। जब मुखड़ा होगा तब ये वाला सेक्शन है, गले की काम है, अगर आप देखेंगे तो आपको ये कवर करना बहुत जरूरी होता है। तो धा निधा पादानी, निधा पादानी देखिए एक ही साथ लिखा गया है, एक स्माइली देकर नीचे लिखा गया है, मतलब वो जॉइंट नोटेशन है। धा निधा पादानी, निधा पादानी, तो कैसे बजेंगे? धा निधा पादानी, निधा पादानी। इसके दौरान मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, आप फॉलो कर सकते हैं। ये होता है एक हैंड प्रैक्टिस। हैंड प्रैक्टिस माउथ ऑर्गन के ऊपर बहुत खास होता है। हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस एक्चुअली हम लोग बोलते हैं, हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस। हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस बहुत टाइप्स का होता है। मैं आपको एक छोटा सा बोलता हूं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा धा निधा पादानी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये हो नहीं रहा है। आपको ये पता चल जाएगा कि ये हो नहीं रहा है, जैसे सैर बजा रहे थे ये वैसे टाइप नहीं बज रहा है। ओके, ये आपको पता चल जाएगा और ये पता चलना जरूरी होता है। ओके, अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको सॉल्यूशन के तरफ बढ़ने की जरूरत ही नहीं ना। तो प्रॉब्लम को पहले क्रिएट कीजिए, आप खुद से प्ले करने की कोशिश कीजिए। आपको नहीं आया, उसके बाद मैं अभी जो आपको बोलने वाला हूं ट्रिक्स, उसको आप फॉलो कीजिए। ये होता है हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस। इसको लेकर भी एक बहुत लंबा चौड़ा इसका चैप्टर होता है हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस की, 10-12 वीडियो इसके ऊपर होता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे आपको देता रहूंगा। आज एक चीज मैं छोटा सा आपको सिखा रहा हूं। देखिए धा निधा पादानी, निधा पादानी, ये बहुत फास्ट है। धा निधा पादानी, ये बहुत फास्ट है। ऐसे ही आपको बजाना है तो क्या करेंगे, देखिए पहले तो धा बजाएंगे। अच्छा, पोजीशन देखिए, कोई हारमोनिका बहुत लोग बहुत तरीके से पकड़ते, राइट। उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली चर्चा करेंगे, आपका ये 4 पैरेलल होना चाहिए, पीछे से सपोर्ट होना चाहिए, सबको पता है। ये जो हाथ है, ये हाथ को आप फॉलो कीजिए। ये हाथ आपका ऐसे होना चाहिए, सांप के जैसा। ओके, ये हाथ आपका सांप के जैसा होना चाहिए और ये हाथ ऐसे इसमें बिठाना है, इसमें बिठाना है। कैसे बिठाना है? ऐसे बिठाना है कि आपका ये जो स्लाइडर है ये आपका इसके साथ टच होना चाहिए, इसके साथ टच होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे खुला खुला नहीं है, ठीक है, टच होना चाहिए। देखिए टच टच है, आप देख सकते हैं टच है। ओके, तो जब आप धा निधा पादानी करेंगे, धा निधा पादानी, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है,
इसको आपको 2 मूवमेंट करना है। सॉरी, कितना मूवमेंट करना है? 2 मूवमेंट करना है। मतलब आपको इसको पकड़ के इसको टाइट पकड़ना है, इसको टाइट पकड़ना है, टाइट पकड़ के आपको, आया समझ में? मतलब लेफ्ट राइट हल्का सा करना है, क्योंकि जो आपका गाने की नोटेशन है वो नी धा पा धा नी। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, नी धा पा धा नी, ये पूरा जो नोटेशन है ये आपका 7 नंबर होल और 8 नंबर होल में ही घूम रहा है। राइट, आया ना समझ में? क्योंकि पा तो है आपका 7 नंबर होल में, धा भी है 7 नंबर होल में, और नी है आपका 8 नंबर होल में। तो मोटा मोटी आपका 2 होल का ही खेल है, 2 होल में ही आपका फास्ट हो जा रहा है। देखिए, अगर कोई नोटेशन, मतलब बहुत सारे नोटेशन फास्ट बजाना पड़ेगा और वो नोटेशन बहुत दूर दूर होगा तो बहुत ही टफ बन जाता है। पर अगर थोड़ा सा मतलब बीच बीच होगा, थोड़ा सा आजू बाजू होगा, बीच बीच तो नहीं, थोड़ा सा आजू बाजू होगा, मतलब पास पास होगा, तो वो नोटेशन बजाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अगर आपको हैंड मूवमेंट पता है। अगर आपको हैंड मूवमेंट नहीं पता है तो आपका इजी भी नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि वो 2 नोटेशन, मतलब जो 5 नोटेशन है वो आपका दोनों होल में घूम रहा है। कौन सा दोनों होल? 7 नंबर और 8 नंबर होल में घूम रहा है। तो 7 नंबर और 8 नंबर होल में अगर घूम रहा है तो आपको बस माउथ ऑर्गन को आपको थोड़ा सा हिलाना है, थोड़ा सा, अगर पीछे करके आगे, पीछे करके अगर आगे करेंगे, ओके, पर ना इधर है नीदा, मतलब नी सामने है, फिर आपका पीछे, तो आपको आगे पहले जाना पड़ेगा, फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये है, तो आगे जाके आपको पीछे आना पड़ेगा, आगे जाके फिर पीछे आना पड़ेगा। तो ये आगे पीछे हल्का सा अगर आप कर देंगे, और आपका जो लिप है, अपर लिप या लोअर लिप, उसको अगर ऊपर से एंड नीचे से अगर आप प्रॉपर तरीके से टांग ब्लॉकिंग के जैसा पकड़े हुए हैं तो आपका ये आराम से बच जाएगा। टांग ब्लॉकिंग को अगर नहीं सीखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सीख सकते हैं। टांग ब्लॉकिंग को छोड़कर कोई सा भी वीडियो मैं नहीं बनाता, हमेशा जो भी बता रहा हूं वो टांग ब्लॉकिंग के साथ ही है। ओके, अगर आपको टांग ब्लॉकिंग नहीं आता है तो हैंड मूवमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, वो आपका नहीं आएगा कभी भी। राइट, तो जो भी होगा हम लोग वीडियो में सीखेंगे वो प्रोफेशनल वाइज ही सीखेंगे, जो प्रोफेशनल लोग प्ले करते हैं। शौक के लिए अगर प्ले कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं अगर आप शौक के लिए प्ले कर रहे हैं। ये हॉबी के जैसे वीडियो नहीं है, पूरा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल है जिसको आप सीख रहे हैं अभी, तो इसको ध्यान से सीखिए। तो धा नीधा पाधा नी, अगर आपका टांग ब्लॉकिंग अपर लिप एंड लोअर लिप आपका कनेक्टिंग है तो उसके बाद आप ऊपर और नीचे जाएंगे और धा नीधा पाधा नी में स्लाइडली इसको अगर चेंज करेंगे तो वो आपका बच जाएगा, वो आपका बच जाएगा। तो ये जो सेक्शन है इसमें आपको क्या करना है, ये जो हाथ है इसको जब आप नीचे आएंगे, मतलब नीधा पा लोग बजा देते हैं, ये बजा देते हैं, इसके बाद आपको बहुत तकलीफ देगा। ये तो तकलीफ देगा ही, अगर ये आ भी जाए इसके बाद बहुत तकलीफ देगा। धानी में नीधा पा तक आप चले जाएंगे, उठ जाएंगे, पर जब आप नीचे उतरेंगे, ये बहुत खास है, ये बहुत ही माइनर सा ट्रिक्स है पर बहुत खास है। जब आप नीचे उतरेंगे, जब आप पा से धानी करेंगे, तब लोगों को नहीं आता है, तब लोगों को तकलीफ आता है। और तब आप क्या करेंगे, मेरा ट्रिक से अप्लाई करेंगे कि आपका जो ये ऊपर वाला हाथ है, मतलब ये जो फिंगर्स है, इसको लेकर आपको इस माउथ ऑर्गन में प्रेशर क्रिएट करना है, इसको ऐसे दबाना है। इसको अगर ऐसे दबाएंगे आपका मुंह ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाएगा, आप मुंह से कर नहीं पाएंगे। अगर आपका हारमोनिका नीचे होगा तो ऑटोमेटिकली आपका मुंह नीचे होगा, तो धानी आराम से बच जाएगा। देखिए मेरा हाथ धानी में थोड़ा सा हिलेगा, हल्का सा हिलेगा, आपको मैं तो ये फील नहीं करवा सकता कि वो प्रेशर मैं दे रहा हूं, तो आपको मेरा हैंड मूवमेंट और मेरा मैं जो बोल रहा हूं उसके जरिए आपको समझना है। राइट, तो ये आपको समझना है कि मैं देखना है कि जब धानी पोर्शन आएगा ना तो हल्का सा मेरा ये जो कुछ भी देखिए ये हल्का सा हिलेगा। तो ये जो हल्का सा हिल रहा है ना, आपने देखे, वो मैं क्या कर रहा हूं, हल्का सा प्रेशर दे रहा हूं। अगर ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है तो वो सेक्शन नीचे चला आ रहा है, पा तक चला जाएगा, मुंह पा तक आराम से चला जाएगा, ये आराम से चला जाएगा। इसके बाद लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो अगर मैं इस पे भी एक हाथ से भी कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा इसमें क्या कर रहा हूं, ये प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं। तो ये प्रेशर क्रिएट दोनों तरीके से होता है, एक तो हाथ से कीजिए या फिर अपने जो मुंडी है इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, तो ये प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। ये प्रेशर अगर होगा तो आप आराम से नीचे जा सकते, आप आराम से नीचे जा सकते, चाहे आप एक हाथ से भी क्यों ना कर रहे, और ये प्रेशर क्रिएट करना बहुत जरूरी है।
राइट, आ गया समझ में? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सेक्शन हम लोगों ने बहुत टाइम लेकर सीखे, क्यों? क्योंकि ये वाला सेक्शन आगे भी आएगा और ये बहुत खास है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है इसके आगे। देखिए, तो धा नी दा पदा नी हो गया। तो हम लोग पहले से पढ़ते हैं, सा गा पा सा नी ता धा पा गा सा नी धा पा गा नी धा नी दा पदा नी, पा गा रे रे। तो धा गपा गा रे रे, वाइब्रेटर डाले, फिर रे रे, अपर रे रे 9 नंबर होल में, आया समझ में? धा रे रे सा नी धा नी सा, हैंड वाइब्रेटर देखा, आप इसको कंप्लीट कर सकते। जो तीनों सा को लेकर हम लोग बताए थे, उस तीनों सा को एक टाइम बोर्ड में लिख लेते। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था, फिर भी इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे और उसके बाद हम लोग मुखड़े में चलेंगे। थोड़ा सा ट्रिक्स इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर आपका पढ़ सकता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सेक्शन है उसके ऊपर चलेंगे। तो चलिए बोर्ड के ऊपर देख लेते हैं कि इसके बाद क्या हम लोग सीखने वाले। तो इसमें जो छोटा मोटा ट्रिक्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसको हम लोग एरो दे देते हैं। एरो का मतलब मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि एरो का मतलब है नी प्रेस करके जो सा बचता है उसका मतलब वो होता है, राइट। तो ये होता है और इसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं, ये हो जाता है आपका क्लोज टू ओपन वाला ट्रिक्स आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें जो है ये जो सा है इसको आप प्रेस करके ले सकते हैं। और ये जो सा है, ये सा आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब प्रेस करके अगर लेंगे, अच्छे से सुनिए, अगर प्रेस करके ले रहे हैं तो ये जो पोर्शन है ये आपका थ्रोट वाइब्रेटो होगा, ये आपका थ्रोट वाइब्रेटो होगा। और अगर आपको सिंपली छोड़ना है, ये सा अगर नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल आप छोड़ दिए, नॉर्मल 8 नंबर होल में या फिर 9 नंबर होल में बजा लिए, तो ये आप हैंड वाइब्रेटो कर सकते। आ गया समझ में कि अगर आप प्रेस करके ले रहे हैं तो आपको थ्रोट वाइब्रेटो करना पड़ेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि सा जो है ये नी प्रेस करके सा होता है। अगर आप प्रेस करके ले रहे हैं तो आपको ये जो पोर्शन मिलेगा, गैप वाला पोर्शन, 3 बीट जो खाली है, इसमें आप थ्रोट वाइब्रेटो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रेस करके लिए। तो प्रेस करके लिए मतलब आपका राइट हैंड बिजी है, आपका राइट हैंड प्रेस स्लाइडर में है, तो आप इसमें थ्रोट वाइब्रेटो से ही वाइब्रेटो कर पाएंगे। और अगर आप सा को नॉर्मल ले रहे हैं 8 नंबर या फिर 9 नंबर होल में, तो आपको हैंड वाइब्रेटो से ये कर देना, क्योंकि तब आपका हैंड खाली है। तो ये जो 3 बीट है, ये 3 बीट में आप हैंड वाइब्रेटो कर सकते हैं, राइट। समझ में आ गया? तो अगर क्लोज है तो थ्रोट वाइब्रेटो और अगर ओपन है तो हैंड वाइब्रेटो। ये हो गया आपका नी प्रेस करके सा, इधर भी नी प्रेस करके सा। ये जो सेक्शन मैंने छोड़े हैं, ये सेक्शन को आप प्रेस करके भी ले सकते हैं। अगर प्रेस करके लेंगे तो ये वाला सेक्शन होगा थ्रोट वाइब्रेटो, अगर नॉर्मल छोड़ेंगे तो ये वाला सेक्शन होगा हैंड वाइब्रेटो। आ गया समझ में? इसके बाद आप जाएंगे, ये हो गया आपका क्लोज टू ओपन। बहुत टाइम हम लोगों ने सीखे थे क्लोज टू ओपन क्या होता है, तो उसको आप इसमें डालेंगे, नी धा पा गा सा नी में आप डालेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा जो सा है, तीनों सा हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसके ऊपर हम लोग अभी चलेंगे। तो आई होप इसको आपने लिख लिए, सब कुछ सीख लिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते। और इसके बाद हम लोग सा को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे मुखड़े की तरफ, राइट। हम लोग मिटाते हैं, आई होप आप लोगों ने लिख लिए। तो तीनों सा होता है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं हमेशा कि तीनों सा होता है। सा अगर लिखेंगे, सा मतलब अपर सा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, ये सा हो गया, ये भी सा हो गया, ये भी आपका सा हो गया। तीनों सा कैसे कैसे, एक हो गया आपका 8 नंबर का ब्लो, आप ऐसे लिखेंगे 8 नंबर ब्लो। एक लिखेंगे आप 9 ब्लो। और लास्ट वाला सेक्शन जो होगा उसमें आप लिखेंगे क्या, 8 प्रेस करके आपका ड्रॉ करना पड़ेगा। 8 प्रेस एंड ड्रॉ अगर आप करेंगे तो आपका सा बच जाएगा, अपर सा आपका बच जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिए तीनों सा कैसे बचता है। 8 प्रेस एंड ड्रॉ वाला जो सा है उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे कि सा तो लिखेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये एरो डाल देंगे। इसका मतलब होता है आपका जो आप लोग नी प्रेस करके ड्रॉ करते हैं, उसका मतलब यही होता है, नी प्रेस एंड ड्रॉ। तो आपका नीचे वाला जो नी होगा वो प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो आपका अपर सा बच जाएगा, अपर सा बच जाएगा। ओके, और ये होता है आपका मिडिल ऑक्टेव का अपर सा। ओके, और ये होता है आपका जो अपर ऑक्टेव जहां से शुरुआत होता है 9, 10, 11, 12, तो 9 नंबर होल से शुरुआत होता है। ये कहाँ बजेगा, अगर पीछे से आपका आगे की तरफ जाएगा तो आपका ये बजेगा। और ये 9 ब्लो कहाँ बजेगा, जब आपका आगे से पीछे की तरफ आएगा रिवर्स, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड।
और ये हो गया आपका रिवर्स। जब आप नॉर्मली ये होगा, थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये हो गया आपका तीनों सा को आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग सा को बजाना है, राइट। तो आ गया समझ में। इसके बाद हम लोग चलेंगे मुखड़े के तरफ, और मुखड़े की जो नोटेशन है वो सेम ही है, हम लोगों ने डिस्कस किए थे एडलिब के जैसा ही, थोड़ा सा आपका इंप्रोवाइजेशन रहेगा, वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या इंप्रोवाइजेशन उसमें हो सकता है। तो इसको मिटा देते हैं पहले, इसके बाद हम लोग मुखड़े के तरफ चलते। इसको जल्दी जल्दी मिटा देते। ओके, तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल सकते मुखड़ा, जो आपका मुखड़ा स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इधर से मुखड़ा स्टार्ट होता है, डॉलर साइन से हम लोग लिखेंगे, क्योंकि आगे जाके अगर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा तो डॉलर साइन दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर से आपका मुखड़ा स्टार्ट होता है। ओके, तो इसमें आपको टाइम वर्ड देकर लिखना पड़ेगा। पहले तो ये आपका है क्योंकि वो एडलिब था, और इसके ऊपर आपको वो बीट काउंटिंग करके हम लोग बजाएंगे मुखड़ा, तो उस हिसाब से आपको टाइम वर्ड देकर बजाना पड़ेगा। और जो हाफ नोटेशन फुल नोटेशन वो भी इसमें चलाएगा। तो देखिए कैसे इसमें लिखते हैं, वो भी आप देख के इसके दौरान आप लिख सकते। और उसके बाद हम लोग तो सीखेंगे कि आपका क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, राइट। ओके, मैं बोलते बोलते भी जाऊंगा तो आपको सुनना भी है कि कैसे ये बजेगा। जो ट्रिक्स छोटा मोटा मैं दे रहा हूँ वो आपको भी देना है। ये जो सेक्शन है ये ट्रिक्स है, ठीक है, ये ट्रिक्स है। अगर आप लोग देखें मेरे वीडियो तो आपको पता है ये ट्रिक्स है। ओके, ट्रिक्स क्या है क्या कुछ है वो तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बस आपको लिख लेना है कि ऐसे। तो सा गा पा सा नि सा नी धा पा गा सा नी। इसके बाद इधर चले आइए, उधर जगह नहीं है तो इधर चले आइए और इसमें लिखेंगे। अच्छा, ये सब जो है कोलोन है, ये आपका हाफ नोटेशन गैप करके मैंने आपको डिस्कस किए थे कि डैश मतलब फुल नोटेशन गैप, कोलोन मतलब हाफ हो गया, और डॉट मतलब 1/4 नोटेशन गैप करके हो गया। ओके, लोग इसको 100% बोलते हैं, इसको 50% बोलते हैं, और इसको 25% बोलते हैं। ये तो आपका हो गया मैथमेटिकल वाइज अगर आप बोलेंगे। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं हाफ नोटेशन गैप, 1 फुल नोटेशन गैप, या फिर 1/4 नोटेशन गैप। नोटेशन गैप इसको बोला जाता है। ओके, नोटेशन गैप मतलब गैप देना नहीं होता है, आपको कितना टाइम होल्ड करना है पिछले नोटेशन में वो होता है। मतलब ये अगर नोटेशन गैप है, ये अगर नोटेशन गैप है, तो इसके पिछले वाला नोटेशन क्या है उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, ना कि अगले वाले नोटेशन में। समझ में आ गया? तो पिछले वाले नोटेशन में कितना आपको खींचना पड़ेगा वही ये डिनोट करते हैं। मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 1 2 एंड ढाई मात्रा, इसमें सा को आपको ढाई मात्रा तक आपको टाइम मिल रहा है। तो ये ढाई मात्रा जो टाइम मिल रहा है नोटेशन गैप की, उसमें आप वाइब्रेटो डाल सकते हैं, हैंड वाइब्रेटो कर सकते हैं। अगर आप सा को नॉर्मल ले रहे हैं तो ये हैंड वाइब्रेटो होगा, अगर आप सा को क्लोज में ले रहे हैं तो आपका ये थ्रोट वाइब्रेटो हो जाएगा। ओके, इसको आप नॉर्मली रखते हैं क्योंकि थ्रोट वाइब्रेटो अभी आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, तो हो गया पहला लाइन, सा गा पा सा नि सा नी धा पा गा सा नी। इसके बाद हम लोग आएंगे नी धा पा गा नी धा। जैसे हम लिख रहे हैं उसमें आपको लिखना है, गलती नहीं करना है। और ये हो गया आपका धा। ओके, धा देकर 3 डैश है, 3 नोटेशन गैप है। और उसके बाद अब इधर चले आइए, उधर जगह कम पड़ जाएगा तो इधर चले आइए। मेरा आप अपने कॉपी में साइड वाइज लिख सकते, कोई बात नहीं, मेरा जगह कम पड़ जाएगा इसलिए मैं इधर चले आया। ठीक है, तो वही सेम नोटेशन जैसे हम लोग सीखे थे नीधा पाधा नी को और हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत धीमे धीमे इसको सीख लिए कि नीधा पाधा नी कैसे बजाया जाता है। ओके, तो उसको ही आपको बजाना है। फिर है आपका गपा गा डे, ये तो है ही आपका, ये तो चले गए। और उसके बाद आपका हो गया रे रे सानी धानी सा, सानी धानी सा। और इसके बाद एक छोटा सा म्यूजिक आता है। इसके बाद आप छोटा सा म्यूजिक, इसमें मैं नीचे लिख रहा हूँ ये म्यूजिक पार्ट। तो आपको अगर म्यूजिक बजाना है तो आप वो म्यूजिक डाल सकते, तो म्यूजिक है आपका गा मापा गामा और उसके बाद रेसा। और इसके बाद आपका चालू होता है अंतरा 1 डायरेक्ट चालू होता है। ओके, अंतरा 1 के बाद आपका इंटरल्यूड आता है, इसमें मुखड़े के बाद अंतरा डायरेक्ट चालू हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका, जो मैंने ग्रीन कलर से लिखे हैं, ये हो गया आपका इंटरल्यूड का पोर्शन, मतलब सॉरी ये हो गया आपका शॉर्ट म्यूजिक जो आपका
मुखड़े के बाद एक शॉर्ट म्यूजिक आता है, फिर आपका इंटरल्यूड अंतरा घुस जाता है। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं, एक ही है फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं पहले जो हम लोगों ने लिखे हैं। तो क्या लिखे देखिए, सा गा पा सा नी धा पा गा सा नी धा पा गा नी धा धा नी धा पा धा नी पा गा रे सा नी धा नी सा बोलकर गा मा रे सा। ये आप डाल सकते हैं, ये आपका म्यूजिक पार्ट, मतलब म्यूजिक पार्ट तो नहीं बोलेंगे, शॉर्ट म्यूजिक आपको इसमें डालना है। जो है मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। तो गा मा पा मा गा मा रे सा, मैं दिखाता हूँ ये वाला पोर्शन कैसे बचेगा। तो ये तो सब आपका सेम ही है, ये सब सेम ही है, इसमें आप थोड़ा सा जो मॉडिफाई करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो नोटेशन आपको दिख रहा है ये सब आपका टचिंग नोटेशन हो गया, आपको पता चल गया राइट। ये सब आपका टचिंग नोटेशन हो गया, नी हो गया, था हो गया, जो माथे में लिखा जाता है, फिर माँ हो गया, ये सब आपका टचिंग नोटेशन तो हो गया, ये आपको पता चल गया। इसमें आप एक नी ऐड कर सकते, रे तो नी रे ये ऐड कर सकते, सानी इसमें आप क्लोज कर सकते। और इसको आपको मैंने बोल दिया ये ऑल्टरनेट है, आप क्लोज करेंगे तो आपको बजाना है टांग सॉरी थ्रोट वाइब्रेटो, अगर आप ओपन छोड़ेंगे तो आपको बजाना है हैंड वाइब्रेटो। हो गया, आ गया समझ में। इसके बाद इसको आपको लेना है, ये जो सा है इसको आप क्लोज में लेंगे तो ये बच जाएगा आपका क्लोज टू ओपन, और ये भी आप क्लोज में लेंगे तो ये बच जाएगा आपका क्लोज टू ओपन, ये बच जाएगा आपका क्लोज टू ओपन। C2O लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्लोज टू ओपन वाला ट्रिक्स आप इसमें डाल सकते हैं। पर्टिकुलरली ये जो धा है इसमें आप डालेंगे TNP2 करके मैं लिख रहा हूँ, टचिंग नोटेशन पार्ट 2। ये सब मैं बहुत टाइम बोल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके दौरान देख सकते हैं कि टचिंग नोटेशन पार्ट 2 क्या है, क्लोज टू ओपन क्या है। और ये मैं पिछले गाने में भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था कि कैसे टचिंग नोटेशन पार्ट 2 क्या होता है, क्लोज टू ओपन क्या होता है, टचिंग नोटेशन क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो आपका एडलिब है और जो आपका मुखड़ा है, दोनों सेम ही है, मतलब दोनों का नोटेशन ऑलमोस्ट सेम ही है राइट। ऑलमोस्ट सेम मतलब ये थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, ये थोड़ा सा चेंज है, बट ऑलमोस्ट आपका सेम ही है। तो ये एडलिब और मुखड़ा अगर सेम है तो एडलिब वाला जो सेक्शन है उसको आपको ऑक्टेव में लेना है। तो ऑक्टेव में लेना है, जिसको ऑक्टेव आता है वो तो ऑक्टेव में बजाएंगे, जिसको नहीं आता है मैंने बोले थे वेट कीजिए, उसको वीडियो में डालूंगा, और उसका वीडियो अपलोड भी हो गया, ऑक्टेव का वीडियो अपलोड हो गया, तो ऑक्टेव की वीडियो को जरूर आपको देखना है। और एडलिब की जो पोर्शन है वो आपको ऑक्टेव के जरिए आपको बजाना है। इसमें और सिखाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब कुछ मैंने सिखा दिया है। तो एडलिब को आपको ऑक्टेव में लेना है, मुखड़ा को आपको नॉर्मल प्ले करना है, और लास्ट में ये वाले सेक्शन को भी आपको ऑक्टेव में ही लेना है। अगर आपको ऑक्टेव आता है तो ऑक्टेव में लीजिए, अगर नहीं आता है तो मेरे वीडियो के दौरान आप सीखिए, और उसके बाद ये जो सेक्शन है ग्रीन कलर से मैंने लिखे, इसको आप ऑक्टेव में लीजिए, गामा पा गामा डेसा, इसको आप ऑक्टेव में लीजिए राइट। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हारमोनिका के ऊपर कैसे बजेगा। देखिए पहले दो बात सुन लीजिए, एक तो है जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि गामा पा गामा डेसा, ये वाला सेक्शन हम लोगों को ऑक्टेव में बजाना है राइट। अच्छा, गाने में ये वाला सेक्शन उस जगह पर नहीं आता है, अंतरा के बाद शायद आता है, अंतरा टू के बाद शायद ये वाला सेक्शन आता है, गामा पा गामा डेसा। पर मैंने देखे कि जब हम लोग YouTube के ऊपर जाके सर्च करते हैं ना कि कैराओके, इस गाने की कैराओके जब हम लोग देखेंगे तो उसमें आपका गामा पा गामा डेसा ये वाला सेक्शन इसमें डाला गया है, मुखड़ा और अंतरा को डिवाइडर जैसे इसको यूज किया गया है कि मुखड़ा खत्म हुआ, फिर ये वाला सेक्शन आया, फिर अंतरा बजा। तो ये क्योंकि मुखड़ा और अंतरा इसमें आजू बाजू है, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ मुखड़ा खत्म हुआ, कहाँ अंतरा स्टार्ट हुआ। नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता है, जो गाने में एक्सपर्ट है उसको तो समझ में आता ही है। तो उसके दौरान ये वाला सेक्शन इसमें डाला गया है। मैंने देखे, जो भी 2-3 मैंने कैराओके को चेक किए तो मैंने देखे थे कि उसमें ये डाला गया है। तो आपको मैंने ये लिख दिए हैं, आप गाने के हिसाब से भी बजा सकते कि एकदम लास्ट में, और अगर आपको बजाना है इधर तो आप इधर भी बजा सकते हैं राइट। तो और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको दिए है कि रे सा नि धा नि सा, ये है। तो रे वाला जो पोर्शन है उस पे आप क्या करेंगे, एक सेकंड, रे वाला पोर्शन में मैंने बोले है कि नी की टच देना है राइट, नी की टच देना है। तो इसमें आप फॉरवर्ड स्लाइडिंग भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड स्लाइडिंग मतलब आपको पीछे से आकर रे में रुकना पड़ेगा, ये हम लोगों ने बताया था। मतलब रे नॉर्मल, ये हो गया रे सा नि धा नि सा, सॉरी
ये तो हो गया। नी की टच अगर देंगे, ये सब गाने में मिठास डालने के लिए हम लोग डालते। अच्छा लगा? और भी अच्छा लगेगा अगर आप पीछे से आएंगे फॉरवर्ड स्लाइडिंग करके, मतलब मुंह को आपको घसीटते हुए लेकर आना है और रे में जाकर आपको खत्म करना है। ला ला। आप लोगों ने देखे कि एक प्यार का नगमा में जो भी हम लोगों ने सीखे थे वो सारे कुछ आज इंप्लीमेंट हो रहा है। फॉरवर्ड स्लाइडिंग भी हम लोगों ने सीखे थे, क्लोज टू ओपन ट्रिक्स, फिर आपका हो गया टचिंग नोशन पार्ट 2, फिर ऑक्टेव के बारे में हम लोग चर्चा किए थे एक अलग से वीडियो में, वो भी मैंने आपको दिए थे। तो सारे कुछ आज इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये होता है आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्योंकि आपको एग्जाम्पल मिल रहा है। आप डेफिनेशन तो पढ़ लिए कि टचिंग नोशन पार्ट 2 क्या है, आपका ऑक्टेव क्या है, ये जो गाना आगे भी आप करेंगे ये सब एग्जाम्पल हो रहा है कि वो वाला जो ट्रिक्स है या फिर सारे जो ट्रिक्स है वो कैसे गाने में कैसे इंप्लीमेंट होता है। जब तक गाने में इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक आपको पूरा क्लियर विजन नहीं मिलेगा कि एक्चुअली वो सेक्शन कैसे बचता है। राइट? तो हो गया आपका फॉरवर्ड स्लाइडिंग। फॉरवर्ड स्लाइडिंग करके आप रे में गए और रे रे सनी धानी सा ये तो बजा दिए। ये वाइब्रेटो करके आप छोड़ सकते हैं, हैंड वाइब्रेटो मैंने आपको बता दिया, या फिर गामा पा गामा रे सा ये आप डाल सकते हैं। गामा पा गामा डाल सकते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं या फिर आप ऑक्टेव के साथ भी डाल सकते हैं। तो पहले हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं, उसके बाद ऑक्टेव में देखेंगे। राइट? इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्टेव में गामा पा गामा रे सा। पिछले वाले लाइन से स्टार्ट करते हैं, रे रे फॉरवर्ड स्लाइडिंग के साथ जाएंगे। राइट? हो गया। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है सीधे आपका अंतरा। इसके बाद अंतरा स्टार्ट होता है। मैं अपने कॉपी देखकर ही बजाऊंगा, बोर्ड में भी मैं देख देख कर बजाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि इतने सारे गाने को याद रखना पॉसिबल नहीं होता। जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तब एक गाने को परफॉर्म करते हैं हम लोग, या फिर हार्डली 2 गाने को, तो याद रख के वो किया जाता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। पर जब हम लोग गाने को सीख रहे हैं या फिर घर में भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिंपली एक डायरी को लेकर आपको उसमें एक नोटेशन लिख लेना है और उसके बाद नोटेशन को देख देख के आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपका एफिशिएंसी लेवल वो बहुत बढ़ जाएगा और दिमाग में वो माथा पेची नहीं रहेगा कि इतना सारा नोटेशन मैं कैसे याद रखूं। और ये पॉसिबल भी नहीं होता क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, तो कभी भी आप भूल सकते, कभी भी आप भूल सकते। एक गाना 2 गाना आपको याद रहेगा, 10 गाना 20 गाना याद रहेगा, पर 100 गाना 200 गाना 1000 गाना आपको याद नहीं रहेगा। ये प्रैक्टिकल है। राइट? तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी मुखड़ा तो हो गया। इसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे अंतरा के तरफ, क्योंकि इस गाने में इंटरल्यूड 1 जो है वो नहीं है, सीधे जाते हैं आपका अंतरा के बाद आता है इंटरल्यूड। तो इंटरल्यूड 2 भी आप मान लीजिए जो अंतरा के बाद आएगा। तो इसमें सीधा मुखड़ा के बाद एक शॉर्ट म्यूजिक मैंने आपको दे दिए, गामा पा गामा डेसा हो गया। इसके बाद आपका चलेगा अंतरा की तरफ। तो चलिए बोर्ड के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं कि अंतरा कैसे बचता है। ओके चलिए, चलिए अंतरा की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये जो है यह है आपका अंतरा 1। अंतरा 1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अंतरा 2 में भी हल्का सा चेंज है। अंतरा 2 भी हम लोग देखेंगे कि हल्का सा चेंज वो क्या है। तो आप इसमें हेडिंग जो डालेंगे, इसमें डालेंगे आप अंतरा 1 करके हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अंतरा 1 करके आप हेडिंग डालेंगे और आप लिखना स्टार्ट करेंगे। जो मैं लिख रहा हूं वो ही आपको लिखना है, पूरा एकदम सेम टू सेम। उसके बाद हम लोग तो चर्चा करेंगे ही कि इसमें क्या ट्रिक्स पढ़ने वाला है और क्या कुछ पढ़ने वाला है। ओके, तो अंतरा स्टार्ट होता है सानी, सानी धा पा गाड़े साड़े गा पा गा गा। इसके बाद इधर लिख रहा हूं, आप साइड वाइज भी लिख सकते हैं, मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे चले आया। ठीक है, आप साइड वाइज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन भी सेम ही है ऑलमोस्ट, सानी धा पा गाड़े साड़े गा पा गा गा। उसके बाद डैश है, फिर गा कोमल धा, ये कोमल धा है, मतलब आपको पा को प्रेस करके बजाना है। गा धा नी नी रे रे सनी धा नी सा। आई होप मैंने सब कुछ ठीक से लिखे हैं, फिर भी एक टाइम चेक कर देते।
सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा। नेक्स्ट लाइन भी सेम, सा नी रे गा, सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा। गा धा नी रे सा नी धा नी सा। इसके बाद एक म्यूजिक पार्ट आप डाल सकते हैं। फास्ट ब्रैकेट का मतलब होता है एक टाइम बजाना, मतलब सेकेंड टाइम गाना जब घूम के आएगा तो ये गाना नहीं मतलब ये म्यूजिक पार्ट नहीं बजेगा, ये बस फर्स्ट टाइम बजाना है। मैं बोलूंगा, बस अब लिख लीजिए, मैं फिर से डिटेल्स में बोलूंगा आपको। बस लिखने के टाइम मैं बोलता हुआ जाता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर डिटेल्स में तो हम लोग बात करेंगे ही। ओके, तो ये हो गया आपका, इसमें आप 2 करके क्रॉस 2 करके लिख सकते। तो ये हो गया आपका 2 टाइम बजेगा, 2 टाइम ये बजेगा। और ये जो सेक्शन मैंने डाले हैं ब्रैकेट के अंदर, फास्ट ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया आपका म्यूजिक पार्ट। ये हो गया, ये 7 तक, हाँ ये 7 तक, ये लास्ट वाले 7 को आपको छोड़ देना। ये हो गया आपका म्यूजिक पार्ट। तो इसमें हम लिख देते हैं शॉर्ट म्यूजिक। ओके, ये हो गया आपका शॉर्ट म्यूजिक। शॉर्ट म्यूजिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि गाने के अंदर अंदर आता है, राइट, गाने के अंदर अंदर आता है शॉर्ट म्यूजिक। ओके, ये रे है, हाँ ये रे थोड़ा सा गंदा था तो क्लियर, ओके क्लियर हो गया। ये भी रे है, ये भी रे है। ओके, क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ है वॉइस नोटेशन। जैसे हम लोग पढ़ते एक टाइम पूरा पढ़ लेते, देखिए आराम से समझिएगा। पहला 2 लाइन बिल्कुल सिमिलर है, सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा, सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा, गा धा धनी नी रे सा नी धा नी सा, सा पा धा सा सा नी धा पा गा रे। ये वाला सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंटली देखिएगा। तो क्या हो गया म्यूजिक, आराम से देखिए, सा पा धा सा बोलकर ये बोलेगा, क्योंकि सा के बाद ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट मतलब कहां से ब्रैकेट शुरुआत हो रहा है, इधर से। तो इधर से सीधा आपका चला जाएगा इधर, सीधा इधर चला जाएगा। मतलब इधर से अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो इधर से आपको क्या दिखा, जब आप सा बजा दिए, ये सा के बाद क्या दिखा आपको, फास्ट ब्रैकेट। मतलब तो ये तो फास्ट वाले में है म्यूजिक पार्ट, तो फास्ट वाले के बाद दिखा आपका सेकेंड ब्रैकेट। मतलब ये जो ब्रैकेट है ये 2 टाइम बजाने की ब्रैकेट है। तो ये वाले सा से आप सीधा चलेंगे ये ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में जाकर आपको क्या दिखा, डैश दिखा। ब्रैकेट में जाकर क्या आपको क्या दिखा, डैश दिखा। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ब्रैकेट में आपको क्या दिखा, इधर से सीधे आपको चला जाएगा ये ब्रैकेट, क्योंकि ये ब्रैकेट आपको दिखा तो ये ब्रैकेट से सीधा आपका चला जाएगा इधर। तो सा से कनेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो एक्चुअली नोटेशन क्या बना, सा डैश सानी। आराम से समझिएगा क्या बना नोटेशन, सा डैश सानी, निशानी एक्चुअली। ओके, ये बना। फिर धापा गाड़े जो भी है वो तो है ही, वो तो आपका चलता हुआ जाएगा। तो सा से आपका डैश मिला, फिर सानी मिला। तो क्या करेंगे आप, सा को खींचेंगे, सा सानी धा पा गाड़े। आया समझ में, यही है गाने में, सा पा धा सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा। आ गया समझ में, ये खींचने वाला पोर्शन है, ठीक है, ये खींचने वाला पोर्शन है, क्योंकि सा के बाद आपको डैश है, राइट। इसको मैं इधर अलग से लिखा हुआ हूं, बस ये लिखते नहीं है हम लोग, समझने के लिए मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो सेक्शन है इधर घूम के जाएगा। तो एक्चुअली ये आपका म्यूजिक पार्ट कहां तक बजा, सा पा धा सा हो गया। फिर जो सा दिखे तो सा के बाद आपका दिखा डैश, तो सा को खींचना है, फिर बजाना है सानी। आ गया समझ में। तो सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा, सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा, गा धा धनी नी रे सा नी धा नी सा। खत्म, इधर ही खत्म, इधर ही खत्म। इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है ये आपका नहीं बजेगा। क्यों, फास्ट ब्रैकेट मतलब एक टाइम बजाना होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप घूम के बजा रहे हैं तो ये वाला पोर्शन नेक्स्ट टाइम नहीं बजेगा, सा पा धा सा कुछ नहीं बजेगा, आपको इधर में ही जाके खत्म कर देना है। और सेकेंड बार इधर से आपका चालू हो जाएगा, फिर से वो डॉलर साइन मुखरा, मतलब मुखरा स्टार्ट हो जाएगा। सा गा पा सा जाने बा फा ला 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 ला, तो मुखरा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ही आपका मुखरा स्टार्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। तो क्या हो गया, पहले अंतरा 1 में क्या हो गया, पूरा हम लोगों ने बजाया, ये म्यूजिक भी बजा दिए, ये सा तक, राइट। फिर ये सा को आपको खींचना है, क्योंकि ये डैश है, सा और डैश हो गया। फिर सा नी धापा बोलकर पूरा बजा, फर्स्ट लाइन बजा, सेकंड लाइन बजा, थर्ड लाइन बजा के आपको ये सा में जाकर खत्म कर देना है। और उसके बाद आपका मुखरा जो है जाने बाफा वो एक ही है, कहीं ना जाके जैसा ही है, सा गा पा सा नी धापा गा सा नी, जो हम लोगों ने सीखे वही आपको बजा देना है। तो आई होप आपको अंतरा 1 पूरा समझ में आ गया।
तो ये पहले हम लोग बजा के देख लेते हैं पूरा कि कैसे बजता है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक एक लाइन को पकड़ के कि कैसे हारमोनिका के ऊपर बजाया जाता है। तो पहले प्लेइंग देख लेते हैं कि कैसे बजता है। फास्ट सीखे मुखड़े में वो था गा मा पा गा मा रे सा, इसके बाद आपका अंतरा स्टार्ट होता है, तो उधर से हम लोग प्लेइंग करेंगे और पूरा बजाएंगे अंतरा वन को, फिर हम लोग एक एक लाइन को पकड़ के सीखेंगे। ओके, तो चलिए देखिए। बोलकर फिर से आपका मुखड़ा बजता है, राइट। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन को पकड़ते देख लेते हैं कि अंतरा वन कैसे बजता है। तो अंतरा वन जो स्टार्ट होता है वो अपर ऑक्टेव से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको दिए है नोटेशन, नी को प्रेस करके आपको सा बजाना है, तो वही सेम प्रोसीड्यूर। और एक क्लोज टू ओपन आप बजा सकते हैं, मतलब जब आपको छोड़ना है तो आपको फटक से प्रेस करके छोड़ना है। मतलब नॉर्मल क्या होता, ये हो गया आपका निशानी निशानी, और अगर आप ट्रिक्स डालेंगे मतलब छोड़ने के टाइम आप उसको मार के छोड़ रहे हैं, वो होता है आपका क्लोज टू ओपन। ओके, तो निशानी, तो सा नी धा पा गाड़े, सा नी धा पा गाड़े हो गया आपका। सा नी धा पा गाड़े, राइट। सा रे गा पा गा गा, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गा की ट्रिक्स है वो टचिंग नोटेशन पार्ट 2 में डाल रहा हूं, मतलब गापा का बजा रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं थोड़ी देर में, बस आप नॉर्मल सीख लीजिए। सा रे गा पा गा गा, अच्छे से बजाना है। आया समझ में? तो ये जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन ही आपका बिल्कुल सिमिलर है। सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा, सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा, राइट। हो गया दोनों लाइन। इसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड लाइन में। गा धा धनी नी रे रे सा नी धा नी सा, कोमल धा है, मतलब पा प्रेस करके आपको ब्लो करना है, फू देना है पा प्रेस करके, 7 नंबर होल में है पा, पा प्रेस करके आपको प्रेस करके फू देना है, वो आपका कोमल धा बच जाएगा। सानी धानी सा मैंने आपको सिखा दिए, जो पहला सा है वो आपको क्लोज में लेना पड़ेगा, और सेकेंड सा को आप ऑल्टरनेट मतलब क्लोज में भी ले सकते हैं। अगर क्लोज में लेंगे तो वाइब्रेटो बजेगा, टंग वाइब्रेटो, अगर आप नॉर्मल लेंगे तो हैंड वाइब्रेटो, राइट। तो गाधा, फिर नीचे उतरेंगे धनी नी, गाधा धनी नी रे रे सनी धानी सा। अच्छा, ये 2 रे है, इस 2 रे को क्या करेंगे, जो सेकेंड रे है उसमें आप नी की टच दे दीजिएगा, लिखा गया नहीं है, मैं लिख देता हूं, आप टच दे दीजिएगा, राइट। तो देखिए सुन लीजिए पहले, रे नी रे, गाधा धनी नी रे, ये पहले रे में नहीं पड़ेगा, सेकेंड रे में पड़ेगा। ये होता है म्यूजिकल नॉलेज कि आपको सुनने से पता चल रहा है कि कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। ओके, मुझे अच्छा लग रहा है सेकेंड में, ओके, तो आप सेकेंड में डालेंगे। हो गया, गाधा धनी नी रे सानी धानी सा। एक और टाइम देख लेते हैं, धीमे धीमे। गाधा हुआ, कोमल धा, फिर नीचे उतर के धा का टच देकर नी, सॉरी, हैंड वाइब्रेटो। हो गया। इसके बाद आपका म्यूजिक आता है सा पा धा सा,
ये आता है, राइट। इसको आप नॉर्मल प्ले कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने प्ले किया ऑक्टेव के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। ऑक्टेव की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर सीख के उसके बाद प्ले कर सकते हैं। ओके और इसके बाद जो सा है उसको आपको नॉर्मल प्ले करना है और मैंने आपको बोल दिया कि सा को खींचना पड़ेगा। ओके क्योंकि सा के बाद डैश है। आया समझ में? इसके बाद सा नी धा पा गा रे, तो लास्ट वाले म्यूजिक उसके बाद सा को बजाएंगे, फिर सा नी धा पा गा रे करके फिर बजा देंगे, राइट। ये मैंने क्या किया, गाधा आप नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल बजा सकते हैं या फिर ओपन टू क्लोज एंड डिफरेंट होल। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आप कर सकते हैं। ओपन टू क्लोज का प्रोसीजर आपको पता ही है कि गा कोमल था, गा ओपन था, कोमल था क्लोज है, तो ओपन टू क्लोज तो जा ही रहा है, पर जाने के टाइम डिफरेंट होल हो गया आपका, एक हो गया 6 नंबर होल, एक हो गया आपका 7 नंबर होल, तो दोनों तो डिफरेंट होल हो गया, इसी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और ओपन टू क्लोज का जो प्रोसीजर है वो सेम ही है कि आपको नॉर्मल क्लोज करना नहीं है, आपको क्या करना है, ये ओपन है और ये क्लोज है, तो आपको क्या करना है, ओपन से थोड़ा सा हाफ क्लोज, हाफ ओपन, फुल क्लोज ऐसे करना है, ठीक है। ये ओपन है, ये क्लोज है, तो ओपन टू क्लोज डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हाफ क्लोज, हाफ ओपन, फुल क्लोज, राइट। आ गया समझ में? गाधा गाधा, ओके। राइट आ गया समझ में? एक टाइम लास्ट टाइम धीमे धीमे करके पूरा हम लोग बजा लेंगे तो आपको सीक्वेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंटरल्यूड 2 में, इंटरल्यूड 2 में, हालांकि इंटरल्यूड 1 तो नहीं है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, इंटरल्यूड 2 में चलेंगे। ओके तो देखिए, पहला लाइन, सेकेंड लाइन सिमिलर, इसके बाद गा देकर ओपन टू क्लोज, रे नी रे, इसके बाद म्यूजिक, सा नी, इसके बाद आपका मुखड़ा, जो मुखड़ा चलेगा वो तो चलेगा ही। आ गया समझ में? थोड़ा बहुत जो मैंने बोले थे कि रे में नी रे का टचिंग नोशन पार्ट 2 पड़ेगा गा में, वो मैं आपको बोर्ड में फिर से लिख देता हूँ, राइट। तो चलिए बोर्ड के ऊपर चलते। तो देखिए जो भी ट्रिक्स है वो हम लोग ग्रीन कलर से लिखते हैं। तो ये जो ट्रिक्स है ये है गा के ऊपर जो है, और TNP2 करके मैं लिख रहा हूँ, ये सब जो है ये आपका टचिंग नोशन पार्ट 2 है, मतलब गा जो टचिंग नोशन पार्ट 2 है वो बजेगा, क्या बजेगा, गापा का, गापा का आपको जल्दी से बजाना है तो आपका हो जाएगा वो टचिंग नोशन पार्ट 2। ये तो मैंने डाल ही दिए, ये सब क्लोज में जाएगा सा। ये जो लास्ट वाला सा है इसको आप क्लोज में लीजिएगा तो आपको आसानी होगा, ठीक है। ये जो सा है, ये पहला जो सा है ये आपको नॉर्मल लेना है, ये जो सेकंड सा है ये आपको क्लोज में लेना है, ये मेरे हिसाब से है। और आपको ये अगर फॉलो करेंगे आप लोग तो आप लोगों को सुविधा मिलेगी, आप दूसरा भी कर सकते हैं, नॉर्मल सा भी ले सकते हैं, पर अगर आप क्लोज में लेंगे तो ये अगर ट्रिक्स ये मारने में आपको आसान होगा। ये अगर क्लोज में ले लेंगे लास्ट सा तो ये जो नीसा वाला ट्रिक्स है ये मारने में आसान होगा, राइट। हो गया। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें हाँ, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ये नी रे आप सेकंड में मारेंगे, सेकंड में मारेंगे, मतलब 2 रे है, 2 रे को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको सेकंड में मारना है। म्यूजिकल नॉलेज के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि इसमें सेकंड में ज्यादा अच्छा लगेगा, कोई बोलेगा फास्ट में अच्छा लगेगा, वो उनका मुद्दा है। मेरा मुद्दा है कि ये सेकंड में ही अच्छा लगेगा, ये पहले में अच्छा लगेगा। धा का टच नी में, 2 नी है पर ये पहले में अच्छा लगेगा, और ये 2 रे है ये सेकंड में अच्छा लगेगा। ये मेरा म्यूजिकल नॉलेज बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे का क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए, और ये है गा कोमल धा। गा कोमल धा जो है ये आपको मैंने बोला है इसमें आप डाल सकते हैं, इसमें आप डालेंगे, क्या डालेंगे, ओपन टू क्लोज। ये बहुत ही मतलब
थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि गा है आपका 6 नंबर होल में और कोमल धा मतलब पा को प्रेस करना होता है जो है आपका 7 नंबर होल में। तो आजू बाजू तो होल है दैट इज फाइन, पर डिफरेंट होल है। तो डिफरेंट होल में ये ओपन टू क्लोज या फिर क्लोज टू ओपन ट्रिक्स बजाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता भी है, हो सकता नहीं है, होता भी है। और ये जो निशानी है ये एक ही होल में देखिए ये सब आसान हो जाता है, ये एक ही होल में है क्योंकि सानी एक ही होल में होता है, तो एक ही होल में आपका बच जाएगा। तो ये सब क्लोज टू ओपन हो गया, राइट। और इस पे कुछ ऐसे नहीं है, मैं फिर भी देख लेता हूँ। धापा गाड़े साड़े गपा गा गा, और इसमें कुछ ट्रिक्स डालने की जरूरत नहीं है, यही मोटा मोटी काफी है। ये हो गया आपका अंतरा 1, सा में जाकर खत्म हुआ, इसके बाद आपका मुखरा स्टार्ट हो जाएगा, राइट। हो गया, मुखरा बजा दिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे इंटरल्यूड 2 में। हालांकि जैसे मैंने बताया इंटरल्यूड 1 इसमें नहीं है, तो उसको भी आप इंटरल्यूड 1 भी बोल सकते हैं, पर इंटरल्यूड 2 करके ही हम लोग लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरल्यूड 1 नहीं था, हम लोग इंटरल्यूड 2 बजा रहे हैं, जो अंतरा 1 के बाद आएगा इंटरल्यूड 2, और उसके बाद आएगा आपका अंतरा 2 आएगा। तो इसलिए अंतरा 1 और अंतरा 2 के बीच में वो इंटरल्यूड आ रहा है, इसलिए हम लोग डिनोट कर रहे हैं इंटरल्यूड 2 करके। हालांकि पहला इंटरल्यूड 1 नहीं है, इस गाने में नहीं है। एक शॉर्ट म्यूजिक देकर आपका मुखरे से सीधा अंतरा 1 में चला आया, राइट। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, इंटरल्यूड 2। इंटरल्यूड 2 बहुत ही खास है और उसको बजाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम सिखाएंगे आपको। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नोटेशन को लिख लेंगे कि कैसे होता है नोटेशन, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो आप इंटरल्यूड करके लिख सकते हैं या फिर इंटरल्यूड 2 करके लिख सकते हैं, तो आपको याद रहेगा कि अंतरा 1 के बाद एक इंटरल्यूड बचता है, ना कि मुखरे के बाद। तो अंतरा 1 और अंतरा 2 के, अंतरा 1 एंड अंतरा 2 के बीच में इंटरल्यूड आ रहा है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। सा से स्टार्ट होता है, मिडिल ऑक्टेव की सा से ये इंटरल्यूड स्टार्ट होता है। तो सा इसके बाद स्टार्ट होगा, सा रे गा कोमल धा। आप इधर भी लिख सकते हैं, मेरा जगह नहीं है, मैं नीचे चला आ रहा हूँ और लिख रहा हूँ इस इंटरल्यूड को। आराम से लिखेंगे क्योंकि इंटरल्यूड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हड़बड़ी नहीं करेंगे एंड धीमे धीमे सीखेंगे इसको कि कैसे इंटरल्यूड बजाया जाता है। हो जाएगा, कोई बात नहीं है, अगर मैं सिखाऊंगा और आप अगर ढंग से सीख लेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है कि ऐसे होगा ही नहीं है, हो जाएगा, कोई नहीं। बस आराम से देख लेते कि इसका नोटेशन क्या है, पहले आराम से लिख लेते और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे बजाया जाता है। मापा धापा, ओके, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके आपको तकलीफ देगा ये। और हम लोगों ने जैसे प्रॉमिस किए कि तकलीफ नहीं होना चाहिए, एक ही वीडियो में सारे कुछ कंप्लीट भी होगा और दूसरे वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूरा 200% इसमें डाल देंगे, हर एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करके बता देंगे कि कोई अगर सामने भी अगर कोई वीडियो बनाए तो इस वीडियो से बेहतर हो नहीं सकता, ये मैं आपको बोलता हूं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका इंटरल्यूड 2। आई होप मैंने सब कुछ ठीक से लिखे है, तो अगर कुछ भी होगा आगे जाके फिर हम चेंज कर देंगे, पर अभी तक ठीक ही लग रहा है। तो चलिए हम लोग इंटरल्यूड 2 को पढ़ते हैं। इंटरल्यूड 2 में क्या है, सा सा रे गा धा, गाधा नी रे नी धा धा, पा धा नी धा पा, मा पा धा पा मा, गा मा धा धा गा नी, पा रे सा नी सा नी सा। इसके बाद आपका चालू होता है अंतरा 2। इसके बाद आपका चालू होता है, मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, इसके बाद आपका चला होता है अंतरा 2। अंतरा 2 इधर से आपका चालू होता है, राइट। आ गया समझ में। तो इंटरल्यूड 2 जो है ये है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। तो चलिए एक एक लाइन को देखते हैं कि क्या है। बिल्कुल सिंपल है, सा सा रे गा धा, ये लाइन बिल्कुल सिंपल है, ये भी लाइन सिंपल है। इसके बाद शुरू होता है मेन, जो मैंने बताया कि हार्ड वाला पोर्शन, ये इस पोजीशन से शुरू होता है, पा धा नी धा पा, मा पा धा पा मा, इस वाले पोजीशन से शुरू होता है। तो देखिए हम लोग एक एक लाइन को पकड़ के सीखते हैं। तो इधर से सीखेंगे, सा, कोमल धा मतलब आपको पा प्रेस करना होता है, राइट। तो सा सा रे गा कोमल धा। इसके बाद गा धा नी रे नी धा धा, इसमें भी दो कोमल धा है जो आपको पा को प्रेस करके लेना पड़ेगा, ओके। गा धा नी रे नी धा धा, ये है। तो सा सा रे गा धा हो गया।
गाधा नी रे नी धा धा। एक और टाइम देख लेते हैं, धीमे धीमे देखेंगे। गाधा नी रे डबल डॉट है, डबल डॉट मतलब 1/4 नोटेशन करके गैप है, तो आपको इसमें खींचना पड़ेगा। तो हो गया रे नी, फिर कोमलदा धा। गाधा नी रे नी धा धा। और ये जो पोर्शन है ये आपको खींच के ही रखना है, क्योंकि वो जो म्यूजिक पार्ट है ये धा को खींच के ही पधा निधा पा बजाना है, फिर इसको खींच के ही मापा धापा मा बजाना है। इसमें आप छोड़ सकते हैं अगर आपको सांस नहीं मिल रहा है, और अगर आपको सांस मिल रहा है तो आप इसमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि म्यूजिक पार्ट वैसे ही है। अगर आप सुनेंगे एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ, वो 100% श्योरिटी है कि इसमें छोड़ना नहीं है। ये धा बोल के आप छोड़ दिए, जो नॉर्मल हम लोग छोड़ लेते हैं क्योंकि 2 गैप है, पर इसमें छोड़ना नहीं है। तो हो गया रेनी धा धा, फिर आपको बजाना है धा करके पाधा नी दा पा, धा करके आपको छोड़ना नहीं है। धा पाधा नी दा पा मा पाधा पा मा, ये आपको पूरा बजाना है। तो देखिए इधर से मैं बजा रहा हूँ गाधा नी, आ गया समझ में? इसको छोड़ना नहीं है। धा पाधा नी दा पा मा पाधा पा मा। और ये जो पोर्शन है, ये जल्दी जल्दी पोर्शन हम लोगों ने बोले थे कि ये हैंड मूवमेंट के साथ आता है, और हैंड मूवमेंट मैंने आपको दिखा दिए। वही सेम हैंड मूवमेंट इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, आगे पीछे करके। एंड प्रेशर वाला पोर्शन वो आप यूज कर सकते हैं, इसमें भी आपका चल जाएगा। राइट, हो गया, समझ में आ गया? तो मापा धापा मा तक होगा। इसके बाद ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा धाधा। तो हो गया धा पाधा नी दा पा मा पाधा पा मा, गामा धा दा गानी। ये वाला सेक्शन गामा धा दा गानी। देखिए गामा धा धा बोल के आपको गा में आना है, फिर नी में जाना है। तो धा से गा में जंप, गा से नी में जंप। आया समझ में? धा है लास्ट में, तो धा से गा में जंप, फिर गा से नी में जंप। तो कितना डिफिकल्ट है? गामा धा दा गानी, गामा धा दा गानी, पाड़े सा नी सा। ये तो इजी है, पाड़े भी इजी है, बस इसको आपको समझना है। गामा धा दा गानी, गामा धा दा गानी, गामा धा दा गानी। हो गया, समझ में आ गया? तो ये हो गया पूरा सेक्शन। आराम से कीजिएगा, थोड़ा सा जो मुश्किल का हिस्सा है वो हम लोगों ने कवर कर चुके। तो पाधा निधा पा मा पा धा पा, ये आपको एक साथ बजाना है, एंड हैंड मूवमेंट के साथ आप बजा सकते हैं, और तो आपको आसान होगा। और ये गामा धाधा गानी को आपको आराम से लेना है, तो आपका हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये आप नॉर्मल प्ले कर सकते हैं जैसे मैंने प्ले किया, या फिर ऑक्टेव के साथ भी आप प्ले कर सकते। तो देखिए पहले मैं नॉर्मल प्ले करके आपको सुनाता हूँ कि कैसे हो रहा है। तो आराम से सुनेंगे पहले लाइन। खत्म हो गया। इसके बाद आपका अंतरा 2 चालू होता है, फिर से अंतरा 2 चालू हो जाता है। ओके, आया समझ में? ये आपका नॉर्मल मैंने बजाया, आप ऑक्टेव के साथ भी इसको प्ले कर सकते हैं। क्या इनको आपको ऑक्टेव के साथ पूरा कंप्लीट करना है, फिर आपको अंतरा 2 में जाना है। तो चलिए ऑक्टेव के साथ भी एक टाइम आप सुन लीजिए कि कैसे मैं प्ले कर रहा हूँ। खत्म। इसके बाद आपका अंतरा 2 चालू हो जाएगा। इंटरल्यूड 2, राइट, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं या फिर ऑक्टेव के साथ भी कर सकते हैं, दोनों ही अच्छा लगता है। ऑक्टेव के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। तो दोनों को हम लोगों ने सीख लिए। लास्ट टाइम एक टाइम सुनेंगे, दोनों को प्ले करके मैं आपको सुना देता हूँ, और उसके बाद हम लोग चलेंगे हम लोग की अंतरा 2 के तरफ। अंतरा 2 बिल्कुल अंतरा 1 के जैसा ही है, बस छोटा सा एक शॉर्ट म्यूजिक रहता है, जो चेंज है वो हम लोग देख लेंगे। ओके, तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए इंटरल्यूड 2 कैसे बजता है। मैंने आपको स्लो प्ले करके दिखा भी दिए, फिर भी एक लास्ट टाइम हम लोग प्ले कर लेते हैं। बोलकर आपका अंतरा 2 घुस रहा है। ओके, आगे समझ में? इंटरल्यूड 2 के बाद आपका अंतरा 2 घुस रहा है। तो चलिए अंतरा 2 देख लेते हैं। बिल्कुल अंतरा 1 के जैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है,
वो हम लोग बोर्ड में देख लेते कि क्या चेंज है। चलिए, तो चलिए अभी हम लोग डालेंगे क्या, हेडिंग अंतरा 2। अंतरा 2 आ गया, राइट। अंतरा 2 में आपको सेम ही बजाना है। नोटेशन पहले लिख लीजिए, आपको लिखते लिखते समझ भी आ जाएगा कि बिल्कुल सिमिलर नोटेशन है। थोड़ा सा एक म्यूजिक में चेंज है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए एक ही म्यूजिक है, सा नी धा पा, मतलब एक ही नोटेशन है जैसे हम लोगों ने बजाया था। सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा। इसके बाद इधर आप लिख सकते हैं, इधर लिख, अच्छा इधर लिख ही देते। सा नी, ये क्लोज टू ओपन जाएगा, फिर वही ट्रिक, सा नी धा पा, ये धा है धा पा, सा नी धा पा गाड़े। आयो आपको सब कुछ दिख रहा है इधर भी, सा नी धा पा गाड़े सा रे गा पा गा गा। तो दोनों लाइन वही सिमिलर लाइन, राइट। ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे, सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा, सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किए थे गा धा नी राधा नी रे। ये धा, ये जो रे है, दोनों रे है, इसमें हम लोगों ने सेकंड में दिए थे नीरे की टच, राइट। और ये आप पहले में डालेंगे धा, गाधा धनी नीरे नीरे। इसके बाद हम लोग डालेंगे सनी धानी सा, सनी धानी, और ये जगह आपका सा। फर्स्ट ब्रैकेट देकर आपको लिखना है क्योंकि इसमें एक म्यूजिक पार्ट आता है। ये म्यूजिक पार्ट आपका चेंज है। अभी ये म्यूजिक पार्ट क्या है वो आप देख लीजिए। गा 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 आपको लिखना है हायर ऑक्टेव में, ओके। कोलोन देकर हाफ नोटेशन छोड़ छोड़ कर है, तो गा गा गा, गा 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 देकर फिर गा 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 नी सारे सानी, नी सारे सानी, नी सारे सानी, गा म प गा सा गा, गा म प गा सा। और उसके बाद आप इधर गा। ये हो गया आपका म्यूजिक। फिर लिखेंगे सानी, आप लिख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है चीज़ें, ओके। आराम से हम लोग सीख लेंगे, कुछ खा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा चेंज है और कुछ नहीं है। ये हो गया। और इसके बाद वो जो है म्यूजिक पार्ट वो भी आप इसमें डाल देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। गामा पा गामा डेसा, ये भी हम लोगों ने सीख लिए थे, ये म्यूजिक पार्ट है, राइट। तो देखिए म्यूजिक, और इसके बाद आप चले जाएंगे कहाँ, डॉलर साइन मतलब मुखड़े में चला जाएंगे, ओके। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, हाँ अभी आपको पूरा दिख रहा है, राइट। तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर म्यूजिक पार्ट कहाँ पर है। सानी धानी सा तक हो गया, ये वाला म्यूजिक पार्ट है, ये वाला इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये वाला इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। और मैं छोटा सा हल्का सा इसमें ये करूंगा, नी सारे सानी, मतलब ये जो सा है नी प्रेस करके बजाना है, और ये जो माँ है इसको आपको गा प्रेस करके बजा देना है, ओके। तो आपको आराम से वो चीज़ आ जाएगा। तो पहले पढ़ लेते हैं, देखिए क्या हुआ। तो ये सब सिमिलर है, बस ये वाला सेक्शन आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। ये वाला सेक्शन ये आपका शॉर्ट म्यूजिक हो गया, ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपका, ये भी आप, ये तो हमने पिछले टाइम सीखे थे शॉर्ट म्यूजिक, ये तो हम लोगों ने सीख ही लिए। और ये एक हो गया शॉर्ट म्यूजिक, ये हो गया शॉर्ट म्यूजिक जो इसमें एक्स्ट्रा है, राइट। तो देखिए क्या हुआ, सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा, सा नी धा पा गा रे सा रे गा पा गा गा, गा धा धनी नी रे सा नी धा नी सा हुआ। इसके बाद गा 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 नी सा रे सा नी गा म प गा सा गा, इतना दूर तक है। तो आपका जो ग्रीन कलर इधर तक तो है, साथ में इधर तक है, इधर तक शॉर्ट म्यूजिक आपका कंटिन्यू होता है, इधर में जाकर खत्म होता है। तो गा 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 नी सा रे सा नी गा म प गा सा गा हो गया। फिर सा नी धा पा गाड़े बोलकर फर्स्ट ब्रैकेट, मतलब ये तो सेकंड टाइम नहीं बजेगा, पर सा नी धा पा गाड़े फर्स्ट ब्रैकेट छोड़कर इसमें ये ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट है, मतलब 2 बार। तो क्या हो गया, सा नी धा पा गाड़े बोलकर आपको कहाँ चले जाना है, इधर चले जाना है, राइट, क्योंकि ब्रैकेट जहां से शुरुआत था उधर चले जाना है। हो गया, समझ में आ गया। तो इधर आया, मतलब गा में जाकर म्यूजिक खत्म हुआ, गा 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 नी सा रे सा नी गा म प गा सा गा खत्म हुआ। फिर सा नी धा पा गाड़े ब्रैकेट दिखा तो चला गया पहले में, कौन सा ब्रैकेट दिखा, सेकंड ब्रैकेट दिखा। फर्स्ट ब्रैकेट का काम बाद में आता है कि फर्स्ट ब्रैकेट ये वाला पूरा सेक्शन नहीं बजेगा सेकंड टाइम, तो इसका पोर्शन बाद में आता है। पहले आप सेकंड ब्रैकेट को समझ लीजिए कि सा नी धा पा गाड़े बोलकर सेकंड ब्रैकेट दिख रहा है, तो सेकंड ब्रैकेट जहां से शुरुआत था उधर चला जाएगा। तो सा नी धा पा गाड़े सा रे गा पा गा गा, सा नी धा पा गाड़े सा रे गा पा गा गा, गा धा नी नी रे सा नी धा नी सा। तो क्या हुआ, हम लोग पढ़ते
तो क्या हुआ पूरा अगर बोलेंगे तो अंतरा टू सा नी धा पा गा रे सा रे ग प गा गा, सा नी धा पा गा रे सा रे ग प गा गा, गा धा ध नी रे सा नी धा नी सा हुआ इतना दूर तक। इसके बाद म्यूजिक पार्ट गा 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 नी सा रे सा नी गा म प गा सा गा, खत्म हुआ। फिर सा नी धा पा गा रे, ये सेकंड ब्रैकेट का काम पहले आता है तो सेकंड ब्रैकेट लिखा, सा नी धा पा गा रे बोलकर चला गया सा, तो सा नी धा पा गा रे सा रे ग प गा गा, सा नी धा पा गा रे सा रे ग प गा गा, गधा धनी नी रे सा नी धा नी बोलकर इसमें और नहीं आएगा। अच्छा ये फास्ट ब्रैकेट इधर था, ये फास्ट ब्रैकेट था राइट, ये फास्ट ब्रैकेट था, ये फास्ट ब्रैकेट तो गाधा धनी नी रे सानी धानी बोलकर ये सा नहीं बजेगा क्योंकि ये फास्ट ब्रैकेट के अंदर है। कौन सा वाला पोर्शन नहीं बजेगा, ये सा से पूरा गाड़े तक, ये पूरा सेक्शन और नहीं बजेगा सेकंड टाइम। तो सानी धानी से कहाँ चला आएगा, देखिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सानी धानी, ये सानी धानी बजा, सानी धानी से सीधे चला आएगा इसमें सा में, राइट, सानी धानी सा में चला आएगा क्योंकि सानी धानी के बाद ये तो ब्रैकेट हो गया कि फास्ट टाइम ये बजेगा, पहला फास्ट ब्रैकेट का मतलब होता है पहले टाइम में ये बजाना है, सेकंड टाइम नहीं बजेगा। तो सानी धानी के बाद ये सा तो नहीं बजेगा, सानी धानी के बाद इधर चला आएगा, राइट। सानी धानी आप बोलेंगे सर ये भी अपर सा है, ये भी अपर सा है, दोनों ही अपर सा है, लिखने का स्टाइल ये है। और एक चीज नोटिस कीजिए, सा के बाद कोलोन था, उसके बाद ही म्यूजिक पार्ट शुरू हो रहा था, पर सेकंड टाइम क्या होता है, सानी धानी सा के बाद बहुत गैप है, उसके बाद गामा पा गामा रेसा बचता है। तो लिखने का टाइम बिल्कुल यही है, मतलब टाइम बोल रहे हैं सॉरी, लिखने का जो प्रोसीड्योर है वो बिल्कुल सही है और यही इसी तरीके से लिखा जाता है, राइट। तो आप लिखिए सानी धानी, फिर ये सा तो नहीं बजेगा, सानी धानी सा गामा पा गामा रे सा बोलकर आपको जाना है फिर से मुखड़े में, सा गा पा सा नी धा पा, ये आपका चल रहा है। समझ में आ गया कि क्या हो रहा है चीजें। पहले तो पूरा बजेगा म्यूजिक पार्ट पूरा बजेगा, फिर गाड़े के बाद एक घूम जाएगा, तो सा नी धा पा गाड़े सा रे ग प गा गा, सा नी धा पा गाड़े सा रे ग प गा गा, गाधा धनी नी रे सा नी धा नी बोलकर ये सा नहीं बजेगा, सा नी धा नी सा गामा पा गामा रे सा बोलकर फिर चला जाएगा आपका पहले में मुखड़े में। तो हम लोग ये तो सीख ही गए, पूरा सीख ही गए, बस ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन कैसे बजता है। गा 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 नी सरे सा नी गा म प गा सा गा। याद रखिएगा ये जो मैं सारे कुछ दिए हूँ एरो, ये प्रेस करके एरो मतलब सॉरी प्रेस करके आपको बजाना है। सा मतलब नी को प्रेस करके सा बजाना है और ये गा को प्रेस करके आपको मा बजाना है, जो हम लोगों ने बहुत टाइम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। तो पहले से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहले का जो लाइन है वो बिल्कुल मतलब सेम एज इट इज है जैसे हम लोगों ने अंतरा 1 में किए थे। देखिए हो गया, फिर हो गया, इसके बाद इतना दूर तक हो गया, राइट। इसके बाद आता है अपर में, ये वाला पोर्शन आप ऑक्टेव में कर सकते हैं अगर आपको आता है, नहीं तो आप नॉर्मल करेंगे। मैं ऑक्टेव में आपको सुनाता हूं। ये हो गया ऑक्टेव में धीमे धीमे, गा 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 नी सा रे सा नी गा मा पा गा सा गा। अभी हम लोग नॉर्मल देख लेते, गा 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 नी सा रे सा नी गा मा पा गा सा गा। स्लो वर्जन कर रहे हैं, उसके बाद ओरिजिनल स्पीड में जाएंगे। राइट, हैंड मूवमेंट भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कैसे होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। गा 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 मतलब अपर ऑक्टेव में आपको बजाना है, राइट। हो गया, गा 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 नी सा रे सा नी। अगर क्लोज करके लेंगे तो ये ज्यादा सुविधा मिलेगा, राइट। नी सा रे सा नी, फिर गा मा पा गा सा, गा मा पा गा सा गा। तो जोड़ दीजिए, अगर ऑक्टेव में बजाएंगे तो ये ओरिजिनल स्पीड है। बोलकर फिर से आपको घूम जाना है पूरे
आपका अंतरा फिर से बजेगा और लास्ट में जाके आपको क्या करना है, गामा पा गामा रेसा करके खत्म कर देना। देखिए कैसे हुआ। आ गया समझ में। तो आपका अंतरा 2 बिल्कुल सिमिलर है, एज इट इज अंतरा 1 के जैसा है, बस थोड़ा सा एक शॉर्ट म्यूजिक आपको ऐड करना है और उसके बाद लास्ट में आप वो वाला जो सेक्शन है गामा पा गामा रेसा ये देखा खत्म करके फिर आप जाएंगे मुखड़े में। देखिए मुखड़ा बिल्कुल सिमिलर है, छोटा सा एक चेंज है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते क्योंकि हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि 200% ही इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। छोड़ सकते थे हम बोल सकते कि वीडियो यहीं पर खत्म है, आपको पूरा गाना समझ में आ गया तो छोड़ सकते थे, पर हम छोड़ते नहीं है, राइट। एक थोड़ा सा 5 मिनट का ही खेल है, 5 मिनट में हम देख लेंगे कि उसमें क्या चेंज है, थोड़ा सा ही चेंज है, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते कि क्या चेंज है, थोड़ा सा हल्का सा। तो चलिए हम लोग मुखड़े में जब वापस जाएंगे, मतलब अंतरा 2 के बाद फिर से मुखड़ा जाएंगे तो हल्का सा अगर चेंज कर देंगे तो आपको और भी मतलब स्वीटनेस बढ़ जाएगा आपका प्लेइंग की। तो चलिए हम लोग बोर्ड के ऊपर चल हो गया इतना दूर तक गामा पा गामा रेसा, इसके बाद डॉलर साइन मतलब मुखड़े में जाएंगे। अंतरा 2 के बाद जो मुखड़ा आता है तो उसमें हल्का सा हम लोग चेंज करेंगे, देखिए आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और ये गाने में है भी, राइट, ये गाने में है भी। तो ये आप थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देंगे और प्लेइंग भी आपका खुल जाएगा। ये डॉलर मतलब फिर से अंतरा से जो मुखड़ा आता है, अंतरा 2 के बाद ये मुखड़ा मैं लिख रहा हूँ, राइट। तो सा का पासा पहले क्या था वही हम लिखते, जो था मुखड़ा वही हम लोग लिखते और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि क्या चेंज आप कर सकेंगे। इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन आप मान लीजिए कि इसमें मैं करने वाला हूँ और वो आपको भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लेइंग है उसकी जो स्वीटनेस है वो बढ़ जाए तो आपको भी ये फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो जो मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल जो हम लोगों ने पहले सीखे थे वही लिख रहा हूँ मैं, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या नया मैं ऐड करने वाला हूँ। तो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको भी लिख लेना है और उसके बाद आपको एडिंग मैं दिखाता हूँ कि आप नॉर्मल तो छोड़ ही सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका गाना और भी स्वीटनेस बढ़ जाएगा, उस गाने की प्लेइंग की स्वीटनेस और बढ़ जाएगा। ये सब हम लोगों ने पहले ही लिखे थे, सनिधानी सा, राइट, सनिधानी सा ये हम लोगों ने लिखे थे, राइट। और इसके बाद ये वाला सेक्शन भी था, वो गामा पा गामा रेसा, वो तो था ही, वो म्यूजिक पार्ट तो था ही, राइट। तो इसमें आप क्या चेंज करेंगे उसको मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ कि आपको क्या चेंज करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए ये जो टचिंग नोशन पार्ट 2 था, राइट, ये आप रख सकते हैं। देखिए पूरा सिमिलर आप मुखड़ा बजा सकते हैं, थोड़ा सा मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ आपका जो प्लेइंग है उसकी स्वीटनेस बढ़ाने के लिए। तो आप जो मैं लिख रहा हूं अभी के लिए, तो आप ऑल्टरनेट समझ लीजिए कि आप बजा भी सकते हैं, आप नहीं भी बजा सकते, मतलब आपका चॉइस की है, चॉइस में, राइट। देखिए ये जो धा है ना, ये जो धा है इसमें आप डालेंगे धानी धानी धा ये धा नहीं बजा के आप डालेंगे क्या, धानी धानी धा, धानी धानी धा, ओके। और उसके बाद आप इसमें डालेंगे एक सा ऐड करके बजाएंगे, निसा सा ऐसे बजाएंगे, ठीक है, क्लोज में बजाएंगे, ऑब्वियसली क्लोज में ही जाएगा, ये सब क्लोज में जाएगा, समझ में आ गया। और लास्ट में मैं एक ट्रिक्स डाल रहा हूँ, इधर धानी सा जो है इसमें आप बजा, इसमें ये ट्रिक्स क्या है मैं बता रहा हूँ, धानी रे सा आप बजाएंगे। आ गया समझ में। सा के जगह सासा हो गया, मतलब निशा के जगह निशा हो गया, धा के जगह धानी धानी धा हो गया, और लास्ट में धानी रे सा डालेंगे। देखिए लास्ट में जब गाना खत्म होता है ना तो बार बार ये सेक्शन आता है, ला ला रे रे ला 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 ला, ये वाला सेक्शन बार बार आता है, रे रे सनी धानी सा, जो भी लिरिक्स है तो वो बार बार आता है, ला 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 ला। तो इसमें आप बजाएंगे रे रे सनी धानी सा, फिर बजाएंगे रे रे सनी धानी रे सा, सनी धानी रे सा, सनी धानी रे सा,
आया समझ में। इसको ऑक्टेव में भी बजा सकते हैं, पहले एक बजा फिर ऑक्टेव में बजा फिर धानी रेसा बजा, तो 3 आपका चेंज आप कर सकते हैं। इसमें क्या बजाना है, पहला तो ये नोटेशन बजाना हो गया, फिर आप सेकंड में धानी रेसा बजा सकते हैं और थर्ड में आप जाके ऑक्टेव बजा सकते हैं। बहुत टाइम आता है, बहुत टाइम आता है, कम से कम 4-5 बार ये लाइन लास्ट में खत्म होता है। रे रे सनी धानी सा, फिर आप बजाए रे रे सनी धानी रे सा, फिर आप ऑक्टेव में बजाए रे रे सनी धानी सा। आ गया समझ में, ये वाला सेक्शन है। और इसमें आपको बजाना है धानी धानी धा। क्या होता है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, आप सुन लीजिए बस। सा का पासा से निसा सा 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 नी, आ गया समझ में। एक ही था, पहले क्या था, निसा नी धा पा, अभी क्या हो रहा है, सा सा नी धा पा। इधर आएंगे, सॉरी, धनी धनी दा, ये आपको बजाना है। ओके, लोअर एम्पलीट्यूड में इसको बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। इसको जो बजाएंगे आप, ये लोअर एम्पलीट्यूड में अगर बजाएंगे, लोअर एम्पलीट्यूड में मतलब जिस एम्पलीट्यूड में आप गाना बजा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम एम्पलीट्यूड में इसको बजा के निकल जाना है। ओके, देखिए आ गया समझ में। फिर पहले तो ये बजा, फिर बजेगा ये वाला रे रे सनी धानी रे सा, धानी रे सा। ऑक्टेव भी डाल सकते, ऑक्टेव भी आप डाल सकते हैं इसमें। खत्म। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया। अगर आ गया तो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। राइट, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। ओके, तो चलिए टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए टेक केयर, बाय।